Assalamu alaikum dear. Dear, today we are going to understand the concept of author in the context of intellectual property law. As you know that Berne Convention, which is the most important convention, which is second international convention रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पर्टिकुलरली बर्न में 1886 को साइन होती है. दैट वाज अबाउट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क. आई मीन टू से ये लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क की प्रोटेक्शन की बात करता है और इनके अथर को कुछ एक्सक्लूसिव राइट देता है जिसको हम कॉपीराइट के नाम से जानते हैं. सर, कौन से वर्क में कौन अतर होगा, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो जो अतर होगा उसको कुछ एक्सक्लूसिव राइट दिए जाएंगे. सो दैट्स वाई आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि अतर कौन होगा, सिनेमाटोग्राफिक वर्क में किसको अतर बोलेंगे, फोटोग्राफ में कौन होगा, म्यूजिकल और लिटरेरी वर्क में अतर किसको कहेंगे, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स स्पेसिफिकेशन. क्यों हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इसको कुछ इम्पोर्टेंट एक्सक्लूसिव राइट देने हैं. दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अथर. सो लेट्स स्टार्ट. सर, जब हम अतर की बात करते हैं कि अतर कौन होता है, तो बेसिकली हम बात करते हैं कॉपीराइट की. एंड यू नो बेटर कि एक कॉपीराइट के हवाले से जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है दैट इज़ बर्न कन्वेंशन, जो कि 1886 को स्विट्ज़रलैंड में साइन होता है. सर, कॉपीराइट कौन से वर्क को मिलता है ये समझना ज़रूरी. कॉपीराइट कौन कौन से वर्क, यानी कि कौन कौन से वर्क प्रोटेक्टेड हैं. नंबर 1, लिटरेरी वर्क. सर, लिटरेरी वर्क से क्या मुराद है? लिटरेरी वर्क से मुराद है गो के इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक, इसके ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद, लेकिन इस सेशन की हद तक लिटरेरी वर्क से मुराद कि अगर कोई शख्स कोई बुक लिखता है, कोई पोइम लिखता है, कोई गज़ल, कोई नावल लिखता है, कोई प्ले लिखता है, तो वो प्रोटेक्टेड है. अगर वो ओरिजिनल इन नेचर है तो उसके अतर को जो है कुछ एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं जिसको हम कॉपीराइट बोलते हैं. लेकिन इसका अतर होगा कौन, तो कॉपीराइट बोलता है कि अतर कौन हो इसका, जनरली हम उसको बोलते हैं राइटर ऑफ द वर्क. तो यहाँ पे लिखा हुआ है अथर ऑफ द वर्क. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अतर को लिटरल सेंस में लिया गया, अथर ऑफ द वर्क. यानी कि अगर कोई लिटरेरी वर्क करता है कि जो भी उसका वर्क है और अगर वो ओरिजिनल है, आई मीन टू से किसी की कॉपी नहीं है, इमिटेशन नहीं है, तो जो लिखने वाला है, जो राइटर है, उसको हम अतर बोलेंगे और उस अतर को एक्सक्लूसिव राइट दिए जाएंगे जिसको हम कॉपीराइट बोलते हैं. सर, सेम इज़ द केस ऑफ ड्रामेटिक वर्क. ड्रामेटिक वर्क से क्या मुराद है? ड्रामेटिक वर्क से मुराद कि अगर कोई शख्स कोई एक्टिंग करता है या कोई सीनिक अरेंजमेंट है, ये एक सेपरेट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद. लेकिन इस सेशन की हद तक अगर कोई एक्टिंग करता है या कोई सीनिक अरेंजमेंट है तो उस काम को हम ड्रामेटिक वर्क बोलेंगे. अब ड्रामेटिक वर्क कि ये भी प्रोटेक्टेड है, ये राइट किसको दिए जाएंगे? अतर को दिए जाएंगे. तो अतर कौन होगा? यहाँ पर भी कहा गया अतर ऑफ द वर्क. आई मीन टू से यहाँ पर भी लिटरल सेंस में अतर का वर्ड लिया गया. इट्स मीन लिटरेरी एंड ड्रामेटिक वर्क में अतर कौन होगा? अतर ऑफ द वर्क. और यहाँ पर लिटरल सेंस में अतर की जो है वो वर्ड को लिया गया. सर, जब हम बात करते हैं आर्टिस्टिक वर्क की, तो आर्टिस्टिक वर्क भी प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये प्रोटेक्शन किसको मिलेगी?
ये प्रोटेक्शन मिलेगी जो इसका अतर है, यानी कि ये राइट किसको मिलेंगे, अथर ऑफ द वर्क को मिलेंगे। तो आर्टिस्टिक वर्क में अथर कौन होगा, कहा आर्टिस्ट ऑफ द वर्क। यहाँ पर टेक्निकल सेंस में मतलब दिया गया आर्टिस्ट ऑफ द वर्क। सर आर्टिस्टिक वर्क से मुराद क्या है, आर्टिस्टिक वर्क से मुराद ये है कि कोई ऐसा काम जिसमें आर्ट अप्लाई हो, कोई पेंटिंग किसी ने बनाई है, कोई इनग्रेविंग की है, कोई मैप, कोई चार्ट या कोई इनग्रेविंग की हुई है, या इवन कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाया हुआ है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाया हुआ है, आई मीन टू से कोई मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ है या कोई ताजमहल बनाया हुआ है। तो ताजमहल बनाने वाला जो आर्टिस्ट है ये ला बोलता है उसके हाथ नहीं काटने बल्कि उसको प्रोटेक्शन देनी है और राइट देने हैं, जिसको हम बोलेंगे कॉपी राइट। सर अपार्ट फ्रॉम इट कॉपीराइट जो है वो म्यूज़िकल वर्क को भी मिलते हैं। म्यूज़िकल वर्क से क्या मुराद है, म्यूज़िकल वर्क से मुराद ये है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूज़िकल वर्क की अगर हम बात करें तो दिस इज़ व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ मेलोडी एंड हारमोनी। आई मीन टू से किसी ने कोई लिरिक या कोई साज, कोई राग बनाया हुआ है सारे गामा, तो उसको हम क्या बनाएंगे, बोलेंगे म्यूज़िकल वर्क है। और म्यूज़िकल वर्क भी प्रोटेक्टेड है। ये प्रोटेक्शन किसको मिलेगी, यहाँ पर अतर कौन होगा, कंपोज़र ऑफ द वर्क। यहाँ पर जो कंपोज़र होगा उसको अतर कहा जाएगा। और सर अगर हम बात करें कि जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में कौन अतर होगा, किसको राइट मिलेंगे, तो फोटोग्राफ की सूरत में, फोटोग्राफिक वर्क की सूरत में किसको राइट मिलेंगे, एक्सक्लूसिव अथर ऑफ द वर्क को मिलेंगे। अब ये जो फोटोग्राफिक वर्क है या जो फोटोग्राफ है, इसमें जनरली हमारे जहन में आता है कि फोटोग्राफर होगा, लेकिन ला बोलता है पर्सन टेकिंग द फोटो, पर्सन टेकिंग द फोटो इज द अथर। इसके हवाले से अगर देखा जाए तो यूएस कोर्ट में ऑलमोस्ट 2011 से लेकर 2018 तक बहुत इंटरेस्टिंग मल्टीपल केसेस फाइल हुए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए मीकॉक राइट। बंदर साहब के लिए केसेस फाइल हुए, मल्टीपल केसेस के एक बंदर जिसको मीकॉक बोलते हैं, मीकॉक ने कुछ सेल्फीज ली हुई थी। एक इंटरेस्टिंग केस है, हम इसको देख सकते हैं। तो मल्टीपल केसेस फाइल हुए कि ये जो फोटोग्राफ है ये तो मीकॉक के राइट होने चाहिए, लेकिन यूएस कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया कि ये जो राइट है ये ह्यूमन को मिलेंगे, बंदर साहब को ये राइट नहीं मिलेंगे। तो सर फोटोग्राफिक वर्क में या फोटोग्राफ में अतर कौन होगा, पर्सन टेकिंग द फोटो। इसका मतलब यह है कि उसको पहले पर्सन होना चाहिए, बाद में ही इज एंटाइटल्ड टू हैव द राइट। और सर जब हम बात करें सिनेमाटोग्राफिक वर्क की, तो सिनेमाटोग्राफिक वर्क में अतर कौन होगा, सिनेमाटोग्राफिक वर्क होता कौन सा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मूवी है, राइट, कोई मूवी बनाई है किसी ने, तो या एनी सीक्वेंस ऑफ विजुअल इमेजेस है, तो जो बनाने वाला है उसको कॉपीराइट मिलेंगे, लेकिन कॉपीराइट किसको मिलेंगे, अतर को। बनाने वाला कौन होगा, अतर। तो अतर होगा कौन, तो ये बोल रहा है ओनर। ओनर किसका, ओनर ऑफ द वर्क। यानी कि ये जो सिनेमाटोग्राफिक वर्क है इसका ओनर कौन है, और ओनर किस टाइम, एट द टाइम ऑफ कंपिलेशन। जब ये मुकम्मल हो रहा है उस वक़्त मालिक कौन है, भले प्रोड्यूसर है, कोई भी नाम हो, भले प्रोड्यूसर है, भले डायरेक्टर है, भले कोई स्टूडियो है, भले कोई कंपनी है, बट द ओनर ऑफ द वर्क एट द टाइम ऑफ ए कंपिलेशन ऑफ द वर्क। जिस वक़्त ये मुकम्मल हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, उस वक़्त इसका मालिक
कौन है, तो ही इज़ द ऑथर ऑफ द वर्क, एक्सक्लूसिव राइट, कॉपीराइट उसको मिलेंगे। और सर जब हम बात करेंगे रिकॉर्ड की, कि रिकॉर्ड में ऑथर कौन होगा, सबसे पहले तो रिकॉर्ड होता क्या है। रिकॉर्ड का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि रिकॉर्ड से क्या मुराद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में, पर्टिकुलरली कॉपीराइट लॉ में, मीन्स एनी डिस्क, टेप, वायर or any other device on which sounds are recorded and capable of being to be reproduced, ऐसे को क्या कहा गया, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड में ऑथर कौन होगा, किसको राइट दी जाएंगे, तो ये बोल रहा है ओनर ऑफ द प्लेट, ओनर ऑफ द प्लेट, ओनर ऑफ द प्लेट। अब यहाँ प्लेट से मुराद क्या है कि वो जो डिस्क है, वो जो स्टीरियोटाइप है या वो जो रील है जिसके ऊपर चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, कहते हैं उसका जो ओनर है वो क्या होगा, वो ऑथर कहलाएगा, उसको एक्सक्लूसिव राइट दिए जाएंगे। और ये जो ओनर है ये किस टाइम उसका ओनर हो, ओनर ऑफ द ओरिजिनल प्लेट फ्रॉम विच द रिकॉर्ड इज मेड, ओनर ऑफ द ओरिजिनल प्लेट फ्रॉम विच द रिकॉर्ड इज मेड। वो क्या कहलाएगा, रिकॉर्ड में ऑथर कहलाएगा। और ऑथर को क्या मिलेंगे, एक्सक्लूसिव राइट मिलेंगे। सो इट्स मीन कि जो ऑथर होगा लिटरेरी एंड ड्रामेटिक वर्क में ऑथर कहलाएगा, आर्टिस्टिक वर्क में आर्टिस्ट कहलाएगा, म्यूजिकल वर्क में कंपोजर कहलाएगा, फोटोग्राफ में पर्सन टेकिंग द फोटो, सिनेमाटोग्राफिक वर्क एंड रिकॉर्ड में ओनर ऑफ द plate and owner of the I mean to say work at the time of compilation. Why it is important कि हम ऑथर को आइडेंटिफाई करें या स्पेसिफाई करें, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी कि हम इतने कैटेगरीज में, इसमें ये ऑथर होगा, इसमें वो ऑथर होगा, बिकॉज ऑथर को कुछ राइट दिए जाएंगे, राइट जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपीराइट। और ये राइट कौन सी नेचर के हैं, एक्सक्लूसिव नेचर के हैं। तो जब ये राइट्स हमने देने हैं तो पहले ये तो मालूम करना है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द वर्क, ये राइट के लिए कौन एंटाइटल है, कौन एंटाइटल नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई, टू स्पेसिफाई द ऑथर ऑफ द वर्क। आज के लिए सर इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। द खुदाई पामान।